हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म में आपको सीबीएसई और आरबीसी बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूं। इसके रिगार्डिंग मैंने यूनिट 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रखा था। इसमें मैंने आपको लेक्चर 1 से 8 तक कंप्लीट करा दिए थे। 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए थे। आज अपन लेक्चर 9 पढ़ने वाले हैं। 9 का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी बात, लेक्चर 8 से 1 से 8 तक में भी कुछ लेक्चर्स के पार्ट्स हैं जो आप चैनल पे जाकर लेक्चर को चेक करके पता कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं आप। अगर आपने लेक्चर 1 से 8 तक नहीं देखे हैं, पहले आप इनको देखें ताकि आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से मगअप कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अपन बिना कोई देरी के हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेक्चर 9 में एक कॉर्नर्स के अंदर देखो आप, मैंने एक हेडिंग डाल रखी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है। एक सेकेंड, वेट करें आप लोग। चलिए अपन शुरू करते हैं। इसका है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स का मतलब है ठोसों के विद्युतीय गुण। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एक सेकेंड वेट करें थोड़ा सा। थोड़ा कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है। हेडिंग डाल रहा हूँ, लेक्चर 9 है ये, ध्यान रखना 9 नंबर का लेक्चर है। ठोसों के विद्युतीय गुण आज की अपनी ये हेडिंग है और इसका अपन फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। ठीक, कुछ छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हुए अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए देखो, ठोसों के जो विद्युतीय गुण हैं वो इनकी चालकता के आधार पर मापन किया जाता है। चालकता के आधार पर ठोसों के विद्युतीय गुणों का मापन किसके आधार पर किया जाता है? इनकी चालकता के आधार पर। इनकी चालकता क्या है? अगर ध्यान देना, अगर किसी सॉलिड की चालकता ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके विद्युतीय गुण उसमें ज़्यादा है। किसी सॉलिड की अगर चालकता कम है तो इसका मतलब उसमें विद्युतीय गुण कम है। तो कोई भी सॉलिड का जो विद्युतीय गुण का पता उसकी किसके आधार पर लगाया जाता है? उसकी चालकता के आधार पर लगाया जाता है। तो चलिए इसके संदर्भ में अपन एक लाइन अपन नोट्स में लिखते हैं। ठोसों के विद्युतीय गुणों का मापन उनकी चालकता के आधार पर करते हैं। ठीक है, किसके आधार पर करते हैं? चालकता के आधार पर। ठीक, चलिए अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन। तो चालकता की बात हो रही है तो आप इतना भी समझ लें, तो इनकी चालकता कैसी क्या होती है तो समझो बात को। इनकी जो चालकता है वो 10⁻⁻20 से शुरू होकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर होती है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। और -20 से 7 तक अगर आप काउंट करेंगे तो 27 कोटियाँ आएंगी, यानी 27 कोटियों के अंदर होती है इनकी चालकता। ध्यान दो, ठोसों के जो चालकता की प्रास है वो 10⁻⁻20 से 10⁻7 तक होती है, प्रति ओम प्रति मीटर तक होती है और 27 कोटि में। तो काउंट कर लो, -20 से +7 तक जाओ आप, 27 कोटि आएगी। -20 फिर ये 0 आएगा, 0 से +7 वो, तो टोटल कितना आ जाएगा? 27 कोटि आ जाएगी। तो इसके लिए भी एक लाइन लिखते हैं, समझते जाओ और नोट्स तैयार करते जाओ। बहुत आसान चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेक्चर थोड़ा लंबे समय से अपलोड कर रहा हूँ तो इस सुधार के लिए मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ। जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। बस आप जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको ज़रूरत होगी वो अपने आप ही इनको सब्सक्राइब कर लेगा, अपने आप लाइक कर लेगा। मुझे फालतू के लाइक्स और फालतू के सब्सक्राइब नहीं चाहिए। मुझे वही लाइक और सब्सक्राइब चाहिए जिसको ज़रूरत है। आप सिर्फ इसको शेयर करें। किसी को नहीं बोले आप सब्सक्राइब करने के लिए, किसी को लाइक करने के लिए नहीं बोले। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो ही खुद भी लाइक करें। मुझे ज़रूरत नहीं है लाइक की, ना मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। बस आप चैनल को शेयर करें, आई मीन टू से दैट वीडियोज़ को बार बार शेयर करें, स्टेटस लगाएं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे
और ट्विटर पे, जहाँ पर भी आप इनको शेयर कर सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर करें ताकि जिनको ज़रूरत होगी वो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट लाइन इसके संदर्भ में लिखते हैं। तो लिखेंगे इनकी चालकता की परास, इनकी मतलब ठोसों की, इनकी चालकता, एक सेकेंड थोड़ा सा लिखने में, इनकी चालकता की परास 27 कोटियों में 10⁻⁻20 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कोटियों में होती है। ये इनकी चालकता की परास है। ये दूसरा पॉइंट पढ़ा आपने विद्युतीय गुण के अंदर। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए, बातों को समझते जाइए, बहुत ही आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक छोटी सी बात सुने आप, जो सभी ठोस हैं, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो सभी ठोस हैं इन सबकी चालकता समान नहीं होती, यानी विद्युत धारा समान मात्रा में प्रवाहित नहीं करते हैं। सभी, देखो, सभी सॉलिड्स की चालकता समान नहीं होती। दूसरे तरीके से सभी जो ठोस हैं विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित नहीं करते हैं, समान मात्रा प्रवाहित नहीं करते हैं, अलग अलग मात्रा प्रवाहित करते हैं। इसका मतलब अलग अलग मात्रा प्रवाहित करेंगे तो ठोसों को वर्गीकरण भी अलग अलग हो जाएगा। कुछ ठोस ज़्यादा मात्रा में चालकता प्रदर्शित करेंगे तो उनको अपन चालक बोलने लग जाएंगे, कुछ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनको कुछ चालक या विद्युत रोधी बोलने लग जाएंगे। कुछ मध्यम मात्रा करेंगे यानी चालकों से थोड़ी सी कम और कुछ चालकों से ज़्यादा, तो उनको अपन अर्धचालक बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके रेस्पेक्ट में भी अपन एक लाइन लिखेंगे। चलिए तो अपन लिखेंगे इसके लिए कि सभी ठोस समान मात्रा में विद्युत धारा, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। अर्थात, अब मैंने अर्थात वर्ड क्यों लगाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो ये किसके आधार पर विद्युत धारा कम ज़्यादा प्रवाहित करते हैं, मेरी बात को समझो। सभी ठोस समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो कोई कोई ठोस ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो क्यों, कोई कम करेगा तो क्यों, ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो ध्यान देना, कोई भी ठोस कितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करेगा ये बात करता है, डिपेंड करता है कि ठोसों का संगठन क्या है, ठोसों का संगठन क्या है और उसकी रासायनिक संरचना क्या है। ठोस की रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर, यानी ठोस का संगठन क्या है, उसकी रासायनिक संरचना क्या है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, ज़्यादा करेगा कि कम करेगा, इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए एक लाइन लिखते हैं अर्थात के आगे से, अर्थात इनमें विद्युत धारा की मात्रा, इनमें विद्युत धारा की मात्रा इनकी संरचना इन विद्युत धारा की मात्रा इनकी संरचना एवं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, लाइन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सर, मतलब इनके संगठन एवं रासायनिक संरचना पर थोड़ा सा, लाइन को मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ, देखो कुछ चीज़ें क्या है, कई बार पसंद नहीं आती लाइन, तो चेंज कर लेते हैं। इनके संगठन एवं संरचना पर निर्भर करती है बात, संगठन एवं संरचना पर निर्भर करती है बात। तो देखिए,
विद्युत धारा समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, पहली चीज़। तो ये मात्रा किस बात पे डिपेंड करती है? इनके संगठन पे और इनकी संरचना पर निर्भर करती है। ठीक, चलिए ये बात भी हो गई है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि ठोसों के अंदर जो विद्युत धारा है वो किस किस वजह से होती है। भाई वजह क्या होती है विद्युत धारा की, किस किस वजह से? तो देखिए, ठोसों में जो धारा है 3 वजह से हो सकती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, आयनों के प्रवाह के कारण, और धनात्मक जो छिद्र होते हैं ना उनके कारण। ठोसों में धनात्मक छिद्र पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं पॉजिटिव। ये बात पढ़ी है आपने, ठोसों के अंदर जो दोष पड़े थे ना, ठोसों में दोष, वहां पर आपने पॉजिटिव होल्स देखे होंगे, धनात्मक छिद्र देखे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उनके कारण। तो ठोसों की धारा 3 वजह से हो गई, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण, आयनों के प्रवाह के कारण, और धनात्मक छिद्रों के कारण। तो चलिए इसके लिए भी अपने एक लाइन लिख लेते हैं। ठोसों में, एक सेकंड, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन्स व आयनों के प्रवाह के कारण अथवा धनात्मक छिद्रों के कारण, धनात्मक छिद्र है, ध्यान रखना, ये छिद्रों के कारण होती है, इस वजह से होती है। ठीक है, ठोसों में जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण, आयनों के प्रवाह के कारण, या धनात्मक छिद्रों के कारण होती है। ठीक, अब एक छोटी सी बात और इसी के अंदर, फिर अपन पेज को बढ़ा लेंगे। चलिए देखते हैं बाहर। ठोसों को चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। ठोसों को चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। ठोसों को चालकता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। ठोसों को चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। अब इस वर्गीकरण को अपन सीखने वाले हैं। ठोस है, चालकता के आधार पर 3 भाग हो गए हैं। एक सेकंड, तीन भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग है चालक, अर्धचालक और कुचालक या विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, कुचालक या विद्युत रोधी। ठीक है, अब देखिए जो अर्धचालक होते हैं उनको फिर से डिवाइड किया गया आगे, अर्धचालकों को। आंतरिक अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। इनमें
इनको आंतरिक अर्धचालक थोड़ा सा ध्यान देना, फिर मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा। ये 2 लाइन लिखा है, एक सेकंड। चलिए, इनको भी दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन बातों को, तो ये कैसे क्या होता है। इनको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एन प्रकार और पी प्रकार। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। तो चलिए, इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अब इतना ही रखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको देखो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा। पहले चालक के बारे में, फिर अर्धचालक के बारे में, और फिर कुचालक के बारे में पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए, इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ लाइक दिस वीडियो, सेंड मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।